हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि 1 अप्रैल को हमारा IBPS PO और IBPS क्लर्क IBPS SO का फाइनल रिज़ल्ट आउट हो चुका है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है दोस्तों उस रिज़ल्ट में, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ, ठीक है ना। आप लोगों ने बैंकिंग जॉब को क्लियर कर लिया है और आपके पास एक बैंक की जॉब है। तो जिन जिन लोगों ने PO हो चाहे क्लर्क हो, किसी में भी एक सिलेक्शन लिया हो दोस्तों, तो आप लोगों को एक जॉब मिल चुकी है, ठीक है ना, फाइनली। और जिनका भी क्लर्क हुआ है तो वो आगे चलकर PO का एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप लोग का क्लर्क हुआ है, PO हुआ है, किसी का दोनों भी हुआ है, ठीक है। तो एक जॉब होना, एक बेरोज़गार से रोज़गार में आना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। पहले तो आपके पास जॉब नहीं थी, अब जॉब है। तो इसी की यही एक बहुत बड़ी बात है कि अब बेरोज़गार से रोज़गार में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को जिन जिन लोगों ने भी सिलेक्शन लिया है इस बार। अब आप लोग एंजॉय करिए और DV वगैरह की तैयारी करिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में लग जाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लास्ट ईयर की वीडियोस देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं DV में, ठीक है ना। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो भी कुछ मार्क्स से रह गए हैं, ठीक है ना, इस बार। तो जैसे आप लोग यदि कुछ मार्क्स से रह गए हैं तो आप लोग जानते हैं रिज़र्व लिस्ट में होंगे, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, IBPS PO और IBPS क्लर्क की रिज़र्व लिस्ट 2 बार आई हैं। एक बार शायद अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच आई है, और एक आपके 31 दिसंबर को आई है, और फिर एक अभी फिर से आई है। मतलब 3 बार IBPS क्लर्क की आई है और 1-2 बार IBPS PO की आई है। तो यदि आपका कुछ ही मार्जिन से वहाँ है तो आपका वहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं IBPS के रिज़र्व लिस्ट में, ठीक है ना। और क्योंकि इस बार IBPS PO और IBPS क्लर्क में दोनों में कॉमन काफ़ी बच्चे हैं। और अभी इससे पहले जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों IBPS RRB PO और क्लर्क का, तो कुछ लोग वहाँ भी जो लोग ज्वाइन किए हैं उनका भी IBPS PO में या IBPS क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ लोग होंगे जो RRB PO को भी छोड़कर IBPS PO ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो और या फिर कुछ लोग नहीं भी करेंगे, RRB PO ही ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि वहाँ बॉन्ड का होता है, ठीक है ना, इशू। तो IBPS PO की काफ़ी या फिर IBPS क्लर्क की कुछ सीटें खाली रह जाएंगी। तो ऐसे कॉमन बच्चे काफ़ी हैं, तो रिज़र्व लिस्ट में जो भी हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं, लोग बन जाएंगे। लेकिन अभी जब तक आपको फाइनल रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, तब तक हमें शांत नहीं बैठना है, प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करते रहनी है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। रिज़र्व लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग फेल हैं, बहुत मेहनत किए हैं, आप पास भी हो गए हैं। बस आपको थोड़ा सा एक और मौका दिया गया कि आप थोड़ी सी और मेहनत करें। बाकी रिज़र्व लिस्ट में भी होने के चांसेस हैं। बाकी पेपर की तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा, क्योंकि जो लोग रिज़र्व लिस्ट में जाते हैं तो उनका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन हो ही जाता है, नेक्स्ट ईयर हो ही जाता है, क्योंकि आप लोग की तैयारी जो है वो भरपूर है। आपको बस ब्रशअप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप लोगों ने जितनी जो फाइनल सिलेक्शन ली है, उन्होंने जितनी तैयारी की है उतनी ही तैयारी आप लोगों ने भी की है। और आप लोग दोनों बराबर ही स्टेज पे हैं, बस थोड़ा सा 1-2 नंबर का फ़र्क हो जाता है दोस्तों, कि कुछ लोग अंदर हो जाते हैं और कुछ लोग रिजर्व लिस्ट में हो जाते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा रिजर्व लिस्ट से भी बाहर हो जाते हैं। बाकी बराबर सभी ने तैयारी की है, आप लोग सभी नौकरी के हकदार हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, मेरी सक्सेस स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग निराश ना हों, ठीक है ना। कि जैसे मैंने 5 से 6 साल मुझे भी सिलेक्शन होने में लग गए, ठीक है। मैंने भी 2018 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरा ग्रेजुएशन 2017 का है। तो 18 में मैंने जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे भी मॉक में कम मार्क्स आते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे मेरे भी नंबर बढ़े मॉक्स में, ठीक है ना। पहला एग्ज़ाम मेरा LIC असिस्टेंट का प्री का क्वालिफाई हुआ था, तो दोस्तों 2019 में। 2018 में मेरा कोई भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। 2019 में मेरा लास्ट में LIC असिस्टेंट का प्री क्वालिफाई हुआ था, बट वहाँ भी मेंस नहीं हुआ। फिर 2020 में मेरा SBI क्लर्क का प्री क्वालिफाई हुआ था, ठीक है ना, वहाँ भी मेंस नहीं हुआ। और 2020 में फिर मेरा RRB PO का प्री क्वालिफाई हुआ, RRB क्लर्क का प्री क्वालिफाई हुआ, RRB PO मेंस भी क्वालिफाई हुआ। लेकिन इंटरव्यू में मैंने इंटरव्यू भी दिया, बट फाइनल जो है वो 2.5 नंबर से 2.5 से ऐसे रुक गया था, ठीक है ना। ये 2020 में। और RRB क्लर्क में भी मैं रिजर्व लिस्ट में था 2020 में 0.41 से, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने 2020 तक का बता दिया। इसके बाद मुझे लगा कि 2020 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट वहाँ नहीं हुआ। फिर 2021 में दोस्तों फिर मैंने फॉर्म भरे और RRB PO दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ 2021 में, ठीक है ना।
आरआरबी क्लर्क दिया, वहाँ भी मेरा 2000 वहाँ तो मेरा प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, ठीक है। फिर आईबीपीएस क्लर्क भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। आईबीपीएस पीओ का प्री क्वालिफाई हुआ लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आते हैं 2022 में आते हैं दोस्तों। तो 2022 में आईबीपीएस में आरआरबी पीओ का प्री क्वालिफाई हुआ, ठीक है ना, मेंस भी क्वालिफाई हुआ और आरआरबी क्लर्क का भी प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ। मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ यहाँ भी दोस्तों। आरआरबी क्लर्क का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, आरआरबी पीओ का मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू भी दिया और फाइनल रिजल्ट आया तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन भी आरआरबी पीओ में हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मेरी भी जर्नी ऐसी थी, 4 से 5 साल लग गए थे, फेल फेल फिर फेल होने के बाद फिर फेल, ठीक है, फिर जाके कहीं पास होते हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि यदि आप लोग थोड़ा भी फाइनल रिजल्ट के आसपास हैं तो आप निराश ना हुए, एक बाउंस बैक करिए, एक पुशअप और लगाइए और बाकी अब जो भी एग्ज़ाम आपका आएगा उसमें आप लोग डेफिनेटली क्वालिफाई कर ले जाओगे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है वो आने वाला है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का, ठीक है ना। तो इस एग्ज़ाम को आप लोग टारगेट करें, बिल्कुल फुल मेहनत से करें, क्योंकि अभी अभी आप लोगों का जो रिदम है वो बना हुआ है, रिदम टूटने मत देना, ठीक है ना। करंट अफेयर जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए और बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप लोग चूज़ करेंगे आरआरबी पीओ में, उसकी तैयारी अभी से करते रहिए। मैं मेंस की तैयारी जो है ना अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। 2-3 महीने मेंस करें, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, मतलब प्री की तैयारी में आप लोग मॉक लगाते रहें, लेकिन जैसे ही वो आता है, क्या आता है, नोटिफिकेशन, तो वहाँ आप फिर प्री के लिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब प्री के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस प्री की, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी निराश मत होइए, जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है आप लोग काफ़ी पास हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप लोग को थोड़ा सा भी मोटिवेट हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।